वहीं पेगासस जासूसी कांड को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र पर हमलावर है, जिसके चलते अब तक संसद की कार्रवाई बाधित रही है। और वहीं आज सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले कई विपक्षी दलों के नेता ने एक मीटिंग की। विपक्षी नेताओं ने सरकार को घेरने की आगे की रणनीति पर चर्चा की है और इस मीटिंग में राहुल गांधी भी मौजूद रहे। कांग्रेस के अलावा शिवसेना, सीपीआई, सीपीएम, राष्ट्रीय जनता दल और आम आदमी पार्टी और तमिलनाडु की डीएमके के नेता भी शामिल हुए। और वहीं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम चाहते हैं कि सदन चले और वहां पेगासस मामले पर चर्चा हो। पेगासस मामले की जांच कई देशों में हो रही है, तो बीजेपी इसकी जांच अपने देश में क्यों नहीं कर रही? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इसकी जांच करवानी चाहिए। लोकसभा में कार्य स्थगन का नोटिस देंगे। राहुल और विपक्षी नेता कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी नेता पेगासस जासूसी मामले को लेकर बुधवार को लोकसभा में कार्य स्थगन का प्रस्ताव नोटिस देंगे। और वहीं कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के नेताओं की मंगलवार को हुई बैठक में यह फैसला किया था। संसद भवन में मंगलवार को हुई बैठक में राहुल गांधी, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, शिवसेना के अरविंद सावंत, डीएमके नेता टीआर बालू और कनिमोई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले, बीएसपी के रितेश पांडे और माकपा के एएम आरिफ और एस वेंकटेशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी, आईयूएमएल के ईटी मोहम्मद बशीर और आरएसपी के एनके प्रेमचंद शामिल हुए थे। और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, अरविंद सावंत, सुप्रिया सुले, एएमएल आरिफ, ईटी मोहम्मद बशीर और कुछ अन्य नेता बुधवार को पेगासस जासूसी मामले पर कार्य स्थगन का नोटिस देंगे। यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के यूपी सांसदों की बैठक दिल्ली में 28 और 29 जुलाई को होगी। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और वहीं महामंत्री सुनील बंसल के शामिल होने की संभावना है। 28 और 29 जुलाई को 3 अलग अलग क्षेत्रों की बैठक होगी और बैठक में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों और प्रदेश में चल रहे अभियानों की चर्चा होगी। और इसके अलावा संगठनात्मक रूप से इसे कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी चर्चा होने वाली है। पहले दिन यानी आज ब्रज, पश्चिमी यूपी और कानपुर क्षेत्र के सांसदों को बुलाया गया, जबकि अगले दिन यानी कल को काशीपुर, अवधी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों की बैठक तय की गई। बीजेपी सूत्रों की माने तो सांसदों के साथ बैठक करके उनके क्षेत्रों के विधायकों का फीडबैक लिया जाना है और किस क्षेत्र में विधायक की कैसी पकड़ है, कोरोना संकट के दौरान कौन सा विधायक कितना एक्टिव रहा और किस किस ने अपने बयानों से सरकार की किरकिरी करवाई है। इसके अलावा पंचायत चुनाव में किसने पार्टी विरोधी गतिविधियां की हैं, उनको भी जानकारी ली जाएगी। और बीजेपी सत्ता में आने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। पार्टी इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। जिसने भी पार्टी विरोधी गतिविधियां अपना रखी है, उनके टिकट पर विचार करने की बात हो रही है और क्षेत्र में काम की लोकप्रियता के आधार पर ही मौका दिए जाने की भी बात सामने आई है। इसके साथ ही पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों को भी पार्टी अभियानों से जोड़कर उनका भी उपयोग करते हुए गांव और ब्लॉकों में उनके नेटवर्क का लाभ कैसे लिया जाए, इस पर भी चर्चा होनी है। इसके अलावा विपक्षी दलों द्वारा हो रहे जातीय सम्मेलन की काट या उसी तरह अन्य कोई विचार गोष्ठी कराने पर भी निर्णय लिया जा सकता है और इस मीटिंग में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के एमपी शामिल होंगे। देश में कोरोना की दूसरी लहर के धीमे पड़ते ही अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बीते 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन अब से कुछ देर पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मिलने के लिए निकले हैं और वहीं इसके बाद ब्लिंकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे।
वहीं आपको बता दें कि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद एंटनी पहली बार भारत आए हैं और इस दौरे के पीछे असली कारण आतंकियों की फंडिंग समेत सीमा पर आतंकवाद को पाकिस्तान की ओर से दिए जा रहे बढ़ावे को लेकर चर्चा का मुख्य बताया जा रहा है। और वहीं बिल्किन के साथ मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है क्योंकि पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार मोहिद यूसुफ अगस्त महीने में अमेरिका का दौरे पर जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही को लेकर भारत अमेरिकी प्रशासन पर दबाव डाल सकता है और छात्रों, कारोबारियों समेत उन लोगों की यात्राओं को लेकर भी बात की जा सकती है जिनका परिवार दूर रहता है। इसके अलावा दवाओं की आपूर्ति मुद्दा, कोरोना वायरस संबंधित मुद्दे पर भी बातचीत हो सकती है।